चलिए दोस्तों देखिएगा, प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कहता क्या है। देखिएगा यहाँ पे कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कि इसको कहता है कि अभाज्य यहाँ पर गुणनखंडों के रूप में क्या करता है, जो संख्या जो आपका दिया हुआ है 140, 156, 38, 25 जो दिया हुआ है, इसको क्या करना है, इसको तोड़ करके यानी कि गुणनखंड करके इसको अगुणनखंडों के गुणनफल के रूप में, जो गुणनफल करने पर जो आता है उसको व्यक्त करना है। यानी कहने का मतलब आपका हो गया कि देखिए किस तरीके से, जैसे आपका यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1, देखिएगा यहाँ पे लिख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर दिया हुआ है 140 दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको किस तरह से करना है, तो यहाँ से आप इसको क्या कर दीजिए, अगर यहाँ से इसको अगर सोल्व करते हैं तो सबसे पहले इसको क्या करना पड़ेगा, आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम इसको आप कैसे निकाल सकते हैं, तो यहाँ से देखिएगा 140, इसको अगर एलसीएम तोड़ते हैं तो 2 से टूटेगा तो 70 दूनी 140, फिर 2 से 35 दूनी 70, फिर यहाँ से 5 से कटेगा 7 बचे 35, ठीक है। अब इसको हमको क्या करना है, गुणनफल, यहाँ तो गुणनखंड तो इसको कर दिए, अब गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो देखिएगा यहाँ पे हम लोग 140 को क्या तोड़े, 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7, इस तरीके से हम लोग तोड़े हैं। तो इसको हम लोग क्या किस तरीके से लिख सकते हैं, 140 को गुणनफलों के रूप में कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे 2 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 के स्क्वायर, 5 एक है तो 5 लिखा जाएगा, ये आपको क्या हो जाएगा 7 के 7, यही आपका क्या हो जाएगा इसका तो आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। देखिएगा आप सेकेंड क्वेश्चन को भी इस तरीके से आप निकालिएगा। देखिएगा सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है, 156 कहता है, ठीक है। तो इसका भी अगर हम यहाँ पे अगर सोल्यूशन करते हैं तो देखिएगा 156 को भी अगर गुणनखंड तोड़ते हैं तो कितना बार में टूटेगा, यहाँ पर आप तोड़ सकते हैं। देखिएगा 156 को तोड़ेंगे तो 7 दूनी 14, 8 दूनी 16 हो जाएगा। फिर यहाँ से अगर 2 से काटेंगे तो 3 दूना 6 और 9 दूनी यहाँ पे 18 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से भी अगर तोड़ेंगे तो 13 तिया 39, यानी कि 3 से ये कटेगा, ठीक है। यानी कि यहाँ से 156 ये आपका ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपका 156 ये हो जाएगा तो कितना होगा, देखिएगा 2 2 3 13 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से अगर 156 को यहाँ से लिखते हैं तो 2 के स्क्वायर गुने 3 इंटू 13 हो जाएगा, ठीक है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3 वाला। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3, इस क्वेश्चन नंबर 3 का अब हम लोग यहाँ से सोल्यूशन करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, इसको गुणनखंड को तोड़ लेंगे। तो अगर इसको गुणनखंड को तोड़ते हैं तो इसको कितना बार में लगाएगा, तो डायरेक्ट 3 बार में लगा सकते हैं। तो 12 तिया 36 हो जाएगा और 7 तिया 21 हो जाएगा और 5 तिया कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। इतना तोड़ सकते हैं। इसको फिर 3 से तोड़ेंगे तो 4 तिया 12 हो जाएगा और 2 तिया 6 हो जाएगा और 5 तिया 15 हो जाएगा। इसको भी अगर तोड़ते हैं 5 से तोड़ते हैं तो 5 के, हाँ इसको तोड़ते हैं 5 से तो 8 बचे 40 हो जाएगा और 5 25 हो जाएगा। फिर अगर 5 से तोड़ते हैं तो 17 बचे कितना हो जाएगा 85 हो जाएगा। तो इस तरीके से तोड़ सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 38 25 बराबर कितना टूटा है 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, ठीक है। अब यहाँ से क्या 38 25, तो यहाँ के 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं और 17 हो जाएगा। यही आपका काचू होगा। इस तरीके से आप इसको आंसर कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक और बचा है तो एक और को भी हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन कर लेते हैं आराम से। देखिएगा यहाँ पे तीसरा आपका सॉल्यूशन, एक आपका बचा हुआ है 4 का, सॉरी एक और बीच में 0 है, ठीक है। इस तरीके से आपका है। तो इसका हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर सॉल्व इसको अगर करते हैं तो देखिएगा ध्यान से, एक अगर
5005 जो है इसको हम लोग कितना बार में लगाएंगे, तो 5005 को डायरेक्ट हम लोग 5 से लगा सकते हैं। तो यानी कि लगेगा 10 बचे 50, फिर 0 हो जाएगा, 5 से कम 5 लगेगा। फिर यहाँ से डायरेक्ट हम लोग क्या 7 बार में लगाएंगे, 7 बार में लगाएंगे तो 14 25 70 हो जाएगा, और बाकी इधर बचेगा तो 7 या 21 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या कटेगा, 11 बार में डायरेक्ट हम लोग 13 से काट सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, यानी कि 5 7 11 और 30 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या लिख सकते हैं इसका, यानी कि 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13, इस तरीके से क्या कर सकते हैं हम लोग आंसर कर सकते हैं। तो आपका एक